वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि एसएससी के मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ये बाइलिंगुअल है और ये जो रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर है उससे है। तो चलिए ऐसे सवाल है, हम लोग कुछ सॉल्व करते जाते हैं और देखते जाते हैं क्या क्या सवाल है। तो पहला सवाल है, सम ऑफ 86,700 इज़ टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन सच अ मैनर फॉर एवरी रुपी ए गेट्स बी गेट्स 90 पैसे and for every rupee B gets C gets 110 पैसे। B shares will be। हिंदी में पढ़ लेते हैं। 86,700 रुपये की राशि को A B C में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A को प्राप्त होने वाले प्रत्येक रुपए के लिए B को 90 पैसे प्राप्त हुए हैं और B को प्राप्त होने वाले प्रत्येक रुपए के लिए C को 110 पैसे प्राप्त हुए हैं। B को प्राप्त होने वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो सॉल्व करने का तरीका ये है हमारे पास कि सबसे पहले हमें क्या पता है कि अगर A को 1 रुपये मिलेंगे, मतलब A को अगर 100 पैसा मिलता है, ठीक है, तो B को कितना मिल रहा है? 90 पैसा। ठीक है, ये हम लोग हटा देते हैं। उसी प्रकार अगर B को 100 पैसा मिल रहा है तो C को कितना मिल रहा है? 110 पैसे। तो हमें तीनों का एक्चुअली अनुपात निकाल लेना होगा, बाकी काम हो जाएगा। तो ठीक है, तो जब देखिए B को 100 मिलता है तो इसे 110 मिलता है। पहला केस में देखिए A को 100 मिल रहा है, B को 90 मिल रहा है। तो जब B को 90 मिलेगा तो C को कितना मिलेगा? अगर हम ये निकाल लेते हैं तो हम A B C का अनुपात निकाल पाएंगे। तो अगर B को 100 मिलता है तो इसको 110, तो 1 मिलेगा तो कितना मिलेगा? 110/100। और यही अगर 90 मिला तो 110/100 गुने 90, तो ये 0 0 ये कट गया, तो कितना आया? 99। तो अनुपात हमारा क्या हो गया? ए बी सी का, ए का हो जाएगा 100, बी का हो गया 90 और सी का हो गया 99। ठीक है, अब इसे हमें किस में बांटना है? इस अनुपात में 86,700 को हम लोग को बांटना है। तो किसके निकालना है? हमें B का निकालना है। तो B का निकालना है तो B वाला ऊपर रखेंगे और नीचे तीनों जोड़ के, तो अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 289। ठीक है, N2, तो ये देखिए अगर इसको 3 से गुना करिएगा तो ये कट जाएगा, ये आएगा आपका 300, तो ये हो जाएगा आपका 27 और 27,000। तो B को कितना मिल रहा है? 27,000। ठीक है, अगला सवाल है, A man divides his property among his 3 sons A, B and C in 2:3:5. B sells 1/3 of a property to A and 1/3 to C, and C sells 1/4 of his entire property to A. A has 18,000. What is the total property? एक आदमी अपने संपत्ति को अपने 3 पुत्रों A, B और C में 2:3:5 के अनुपात में बांटता है। B अपनी संपत्ति का 1/3 भाग A को और 1/3 भाग C को बेच देता है तथा बाद में C अपने पूरी संपत्ति का 1/4 भाग A को बेच देता है। यदि A के पास 18,000 हो तो पूरी संपत्ति कितनी की है? ठीक है, तो ये हमें निकालना होगा। तो इसे हम लोग सबसे पहले कैसे निकालेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका देखिए, आप इसे कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं एक्स वैक्स मान के। आप क्या सिंपल सवाल क्या करिए, इसको मान लीजिए 20, A हो गया 20, B हो गया 30 और C हो गया आपका 50। ठीक है, ये आपका 20, 30, 50। तो पहला बार में क्या बोला गया है? C जो है 1/3, तो C के अब सॉरी B 1/3, B का 1/3 कितना हो गया? 10। तो ये 10 किसको बेचता है? A को, और 10 किसको बेचता है? C को। तो चलिए बेच देते हैं पहले। तो और इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये 30 हो जाएगा। इसमें से 10 घटा तो 10 बचा, ये आपका 60 हो गया। ठीक है, अब इनका क्या कहना है कि C जो है अपना 1/4 भाग, C अपना 1/4 भाग A को दे देता है। मतलब C का जो 1/4 भाग है कितना हो जाएगा? 15 गुने 1/15 आएगा। तो ये 15 इसको दे देता है, तो कितना हो गया? ये 45 हो जाएगा, ये 10 ही रहेगा B, और ये 45 हो गया। तो इस अनुपात में A B C बटा गया है। तो अब A कैसे निकालेंगे? तो A अगर निकालना होगा तो 45 बटा जोड़ेंगे तो तीनों 100 आएगा, गुने कुल बराबर 18,000, ये हम लोग टोटल मान लिए। तो x इज़ इक्वल टू कितना आ गया? 18,000 गुने 100
बाई 48, तो 48 से काटेंगे ये 4 बार में, ये आएगा 400, तो यह क्या होगा 40,000। तो कुल संपत्ति कितना था 40,000 की। ठीक है, अगला सवाल, द स्टूडेंट इन 3 क्लासेज आर इन द रेशियो 4:6:9। If 12 students are increased in each class, the ratio changes to 7:9:12. ठीक है, then the total number of students in the 3 classes before the increase is। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 4:6:9 है। अगर प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तब अनुपात 7:9:12 में बदल जाता है। वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या क्या है? तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले से मानेंगे कैसे, मान लेते हैं पहले केस में 4x, 6x और 9x था। ठीक है, अब अनुपात तो सेम रहेगा, 12 स्टूडेंट बढ़ जाएगा, तो ये हो गया आपका 7x, 9x और ये 12x। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, सब में अंतर कितना का है? 3 का, तो मतलब 3x अंतर हो गया। और कितना अंतर है एक्चुअली में? 12, क्योंकि 12 स्टूडेंट बढ़ा है तो ये अनुपात हो गया, तो ये 12 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो पहले केस में स्टूडेंट कितना हो गया? 4 × 4 16, 6 × 4 24 और 9 × 4 36। तो अगर इनको हम लोग जोड़ेंगे तो पहले 36 24 जोड़ लेते 60 और ये 56। ठीक है, तो सॉरी 76। तो इस तरीके से हम लोग का ये आंसर भी आ गया। ठीक है, अगला सवाल, इनकम ऑफ 2 बिजनेस हाउसेस P and Q आर इन द रेशियो 5:8। Had the income of business house P been more by 50 lakh, the ratio of their income would be 5:4. What is the income business of house Q? दो व्यावसायिक घरानों P और Q का आय का अनुपात 5:8 है। यदि व्यावसायिक घराने P की आय 50 लाख रुपए है और अधिक होती तो उनकी आय में अनुपात क्रमशः 5:4 होता। व्यावसायिक घराने के अनुपात Q का कितना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि पहले इनका अनुपात क्या था? 5x और 8x। अब क्या बोला गया है कि जो पहला घराना है इसका कितना बढ़ गया है? 50 लाख बढ़ गया है। तो हम 50 लिखेंगे कि जो आंसर आएगा लाख में आएगा। ठीक है, तो ये 50 हो गया आपका। तो जब 50 हो जाता है इसका अनुपात कितना बदल जाता है? 5/4 में। बस यही सवाल है ये। तो इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो 5 × 4 20x, 50 × 4 200 और 8x × 5 40x। तो ये घट जाएगा, तो कितना होगा? 20x = 200। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका? 10। तो x हमारा कितना आ गया? 10। तो q का इनकम कितना हो गया? 8x था, मीन्स 80 lakhs। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड सन एट प्रेजेंट इज 3:1। 4 years ago the ratio was 4:1. The average age of mother and son 2 years hence will be। वर्तमान में माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 3:1 है। 4 साल पहले अनुपात 4:1 था। माँ और बेटे की औसत उम्र 2 साल बाद कितनी होगी? तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले मान लेंगे कि वर्तमान उम्र कितना है? 3x और x। ठीक है, ये हो गया मदर, ये हो गया आपका सन। 4 साल अगो, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले उम्र कितना हो जाएगा? 3x - 4 और इसका x - 4। ठीक है, इनका अनुपात कितना था? 4:1। तो 3x - 4 डिवाइड बाई x - 4 इक्वल टू 4/1। तो ये हो जाएगा 3x - 4, ये हो जाएगा आपका 4x - 16। ये इधर आ जाएगा और इधर चला जाएगा, तो 12 इक्वल टू x, x इक्वल टू 12 आ गया। तो ये 12 × 3 36 और ये 12 ऐड। देखिए अब बोला क्या है? द एवरेज एज ऑफ मदर एंड सन 2 years हैंस, 2 साल बाद। तो पहले 2 साल बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा? 38, इसका हो जाएगा 14। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, बटा 2 करेंगे क्योंकि एवरेज निकालने बोले हम लोगों को। ठीक है, और तो x इक्वल टू हमारा 12 आ गया। तो अगर इनको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा? 2 और ये आपका आ गया 52/2 26। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल है, इन 2 टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील द रेशियो ऑफ क्रोमियम स्टील आर 2:11 एंड 5:21 रेस्पेक्टिवली।
In what proportion should the two types be mixed so that the ratio of chromium and steel in the mixed type become 7:32? दो प्रकार के स्टीलों में क्रोमियम और स्टील का अनुपात क्रमशः 2:11 और 5:21 है। उन दोनों प्रकार के स्टीलों में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 हो। देखिए इन सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले ये 2:11 दिया है तो इसमें क्रोमियम निकाल लेंगे। तो क्रोमियम कितना आएगा 2/13 है ना, 2 क्रोमियम को ऊपर और नीचे जोड़ दिए। दूसरे वाले में कितना आएगा 5:26 और जो फाइनल निकालना उसमें कितना आएगा 7/39 ये आया। ठीक है, तो अगर अब हम इसे निकालना है तो क्या करेंगे, एक बार इससे इसको घटाइए और एक बार इससे इसको घटाइए। तो ये हो जाएगा आपका 2/13 माइनस 7/39 और ये आपका हो जाएगा 7/39 माइनस 5/26। एक चीज़ देखिएगा, अगर यहाँ पे 7/39 आप पहले लिख रहे हैं तो यहाँ बाद में होगा, अगर यहाँ पहले लिखते तो यहाँ बाद में होता। ठीक है, बस यही, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है सब। तो इसको अगर हम इसको लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1:78 और ये आएगा 1:39। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1:2। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है, अ बैग कंटेन्स 187 इन द फॉर्म ऑफ 1 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 3:4:5, देन द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन इज। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ध्यान से देखने वाला सवाल है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 1 रुपये का कॉइन है। ठीक है, और कॉइन्स कितने रेशियो में 3x, तो मान लेते हैं 3x 4x और ये हो गया आपका 5x। ठीक है, तो अगर 1 रुपये के कॉइन में हर 1 रुपये में एक ही कॉइन होगा तो इसीलिए 3x × 1 करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब 4x है। ठीक है, तो 4x जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 रुपये में कितने 50 के कॉइन, 50 पैसे के कॉइन होते हैं, 2 कॉइन होते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे 1/2 से गुना करेंगे, है ना। मतलब कितने रुपए हम लोग को बेसिकली देखने हैं, टोटल रुपए कितने, इसमें 1 था तो 1 गुना कर दिए। अब इसमें कितना है 4x कॉइन है, जैसे मान लीजिए 2 कॉइन है आपका 50 पैसे का। ठीक है, तो इसमें से हमें निकालना कितने रुपए होंगे, तो क्या करेंगे 1/2 से गुना करेंगे तभी तो आएगा 1 रुपये। इसी तरीके से यहाँ पे 1/10 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 रुपये के कॉइन में 10 सिक्के होते हैं, इसी कारण से कितने पैसे हो गए, इतना कॉइन है और हर कॉइन का वैल्यू इतना रुपया है तो गुना कर दिए। इतना कॉइन था और हर कॉइन का वैल्यू 1/2 निकल रहा है, तो ये हमारा हो गया। 1/2 कैसे आया 50/100 और 1/10 कैसे आया 10/100। तो अगर अब इन तीनों को जोड़ देंगे हम लोग तो हमें कितना आना चाहिए 187। तो ये हो गया 3x, ये हो जाएगा 2x और ये आपका हो जाएगा प्लस x/2 इक्वल टू 187। तो अगर आप एलसीएम लीजिएगा नीचे 2 तो ऊपर आएगा 6x 4x और x तो 11x। देखिए मैं इस तरीके से जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी जगह की कमी है। ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 34। ठीक है, तो अगर x 34 आ गया तो 3x मतलब 3 × 134 ये आएगा 102। ठीक है, अब इसका आएगा 4 × x 4 × 34 तो ये आ जाएगा 6 और ये आएगा 136 और ये आएगा 5 × 34 तो 150 और 20 सो 170। ठीक है, तो एक आया 102 136 और 170, तीनों कॉइन्स हमारे निकल गए। अगला सवाल, सॉरी मैं पिछले ही पेज में बना दिया, बनाना यहाँ चाहिए था पर। ठीक है, एन एम्प्लॉयर रिड्यूसेज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द रेशियो 8:5 एंड इंक्रीजेज देयर वेज इन द रेशियो 7:9। एज अ रिजल्ट द ओवर ऑल वेज बिल इज। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और ठीक है कमी कर देता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में कितना परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि जितने एम्प्लॉय
घटे हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ रेशियो कहाँ से कहाँ तक कर दिया, 8 से 5 तक, ठीक है। तो एम्प्लॉय पहले था 8x, अब हो गया 5x, ठीक है। और उनका सैलरी कितना कम किया गया, 7y से 9y, ठीक है। तो पहले ये इनका इनकम था, मतलब ये इनका बिल आ रहा था, अब ये इसका बिल आ रहा है, तो ये बिल कितना हो गया आपका 56xy, और ये बिल कितना हो गया 45xy, ठीक है। तो इनका अनुपात में निकालेंगे तो xy कट गया, और ये 56 और ये तो कटता नहीं है, तो इसी अनुपात में ये रह जाएगा। मतलब क्या था, सिंपल सवाल है ये कि पहले 8 देते थे, 8 से घटा के एम्प्लॉय 5 कर लिया, सैलरी 7 देते थे, बढ़ा के 9 कर दिया, ठीक है। अगला सवाल हमारा ये है, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन आर्टिकल इज डिवाइडेड बिटवीन टू डिफाइंड मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड्स इन द रेशियो 3:4:2. इफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 33.60, then the cost incurred in making article is how much. बोले अब मटेरियल का कॉस्ट अगर 33.60, टोटल कॉस्ट कितना है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए हमें क्या पता है कि मटेरियल का कॉस्ट कितना है 3, ठीक है। तो 3 ऊपर रखेंगे, नीचे तीनों जोड़ देंगे, 3 4 7 2 9, 9 इंटू टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू 33.6, क्योंकि ये मटेरियल का कॉस्ट है। तो अब यहाँ से अगर हम 3 को काट लेते तो आएगा 11.20, तो x इज़ इक्वल टू कितना आ गया 11.20 इंटू 9, तो मल्टीप्लाई करिए 089, ये आएगा आपका 001, 100.80, ये हो गया आपका टोटल, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये सवाल हमारा लास्ट है, और इस सवाल को ध्यान से भी कर लीजिए, क्योंकि इसके पहले जितने भी सवाल आए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इन सवालों को बहुत ध्यान से देखिए। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो अभी तक तो प्लीज़ एक लाइक बटन नीचे है उसे दबा दीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक्स बटन दबाएंगे मोस्ट प्रोबेबली पॉपुलरिटी वैसी बढ़ती है। तो प्लीज़ हेल्प अस सो दैट वी कैन हेल्प यू। क्वेश्चन ये है, 2 numbers A and B are such that the sum of 5% of A and 4% of B is 2/3 of sum of 6% of A and 8% of B, the ratio of AB. 2 संख्याएं A और B ऐसी हैं कि A के 5% और B के 4% का योग A के 6% और B के 8% के योग का 2/3 भाग है। तो A और B का अनुपात निकालिए। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और ये आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोला है, 2 नंबर है, A का 5%, तो A गुने 5/100 प्लस B का 4% बराबर किसके है 2/3, मतलब 2/3 किसका 6 A का, और 6% और 8% B का। ठीक है, सबसे पहला काम करिए, आप ये सारा 100 नीचे नीचे कैंसिल कर लीजिए। तो ये यहाँ पे आएगा 5A प्लस 4B, और ये जो नीचे वाला 3 था ये ऊपर आ गया। अब अंदर आ जाएगा 2 इंटू 6A प्लस 8B। तो 3 से मल्टीप्लाई करिए 15A, ये आ जाएगा 12B, ये आ जाएगा 12A, और ये आ जाएगा आपका 16B। तो यह किधर घटेगा, तो ये हो गया 3A, या किधर घटेगा तो 4B। तो A/B इज़ इक्वल टू 4/3। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जैसे कि मैंने पहले बोला है, और ज़रूर से ज़रूर एक कमेंट करें कि एटलीस्ट बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक्स से ही हमें हमारा रिव्यू पता चलेगा, सो हम इम्प्रूव कर पाएंगे। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोज़ आपको डेली देखने एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ऐसे वीडियोज़ आपको मिलेंगे जहाँ पे हर दिन आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा वीडियोस, क्वेश्चंस। ठीक है, और जीके का भी क्वेश्चंस आते हैं, पास्ट ईयर पेपर भी आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और यूज़ करें। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ऑलमोस्ट 1200 से 1300 वीडियोज़ हो चुके हैं जहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेंगे। सो प्लीज़ चेक करिए उन वीडियोज़ को और सॉल्व करते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम्स फ्रेंड्स।